बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देने से पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताना चाहूँगी, साइंस की इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। अगर साइंस को समझा जाए तो साइंस में हमारे दिमाग में पहला सवाल यही उठता है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? द वर्ड साइंस मीन्स थिंकिंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसको उसका हल तलाश करने के लिए आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसी को साइंस कहते हैं। साइंस को 3 बेसिक मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। ये डिवीज़न, ये क्लासिफ़िकेशन साइंस की जो हमने की अपनी आसानी के लिए की, क्योंकि आज से बहुत से 100 सालों पहले अगर बात की जाती है तो साइंस एक ऐसा मज़मून समझा जाता था जिसमें तमाम हमारे इर्द-गिर्द होने वाले जितने काम होते थे, उन सभी को हम एक ही साइंस में पढ़ रहे थे। यानी मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में, फ़िज़िक्स में हम डिफ़रेंट मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं या लीवर मोशन के बारे में पढ़ती हैं। बायोलॉजी में हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसको क्लासिफ़िकेशन के यानी क्लासिफ़ाई करके नहीं पढ़ रहे थे। हम इन तमाम बेसिक बुक्स के नॉलेज को एक ही जगह पर इकट्ठा पढ़ रहे थे और उसे साइंस कहते थे। लेकिन साइंस को मज़ीद आसान करने के लिए हमने इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, जिसमें आज हम एक मेन ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 मेन वर्ड्स। द फर्स्ट वन वर्ड इज़ बायोस एंड द सेकंड वर्ड इज़ लोगोस। अगर हम बायोस लफ्ज़ की बात करते हैं तो बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग रीजनिंग, थॉट, सोचना। बायोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब इसमें हमने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर साइंटिफिक स्टडी की बात की जाती है तो साइंटिफिक स्टडी किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कुछ स्टडी करेंगे तो साइंस के लिहाज से करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करें, उसे ऑब्जर्व करेंगे। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप साइंस में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ किसी भी जानदार के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, उस जानदार पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने को ही हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। यानी ये वही ब्रांच है जिसमें हम किसी जानदार के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट, हमने बायोलॉजी को भी मज़ीद आसान करने के लिए इसकी डिवीजन्स और ब्रांचेस बना दी। अगर इसकी डिवीजन्स के बारे में बात किया जाता है तो आज हम अपनी इस लेक्चर में इन 3 मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज zoology, second one is botany, and the third one is microbiology. If we talk about zoology, द वर्ड जू मीन्स, अच्छा, एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और हम ऐसी जगह को जू कहते हैं। एंड द लॉजी मीन्स स्टडी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। किसकी स्टडी की बात की जा रही है? स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात की जा रही है। यानी कि हम उनके बेसिक, हम उनके फीचर्स को, उनकी खसूसियात को, उनके करैक्टर्स, हम एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, एनिमल्स क्या किस तरह के माहौल में रहते हैं, इन तमाम चीज़ों को जब स्टडी करेंगे तो हम जूलॉजी में स्टडी करेंगे। वी टॉक अबाउट बॉटनी, तो बॉटनी की अगर बात की जाती है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट्स। अगर इसकी बात की जाती है तो ये किससे रिलेटेड है? ये प्लांट्स से रिलेटेड है। अगर तो हम पौधों की स्टडी कर रहे हैं, पौधों के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम किस में पढ़ेंगे? बॉटनी में पढ़ेंगे। एंड यू विल टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, देन द वर्ड माइक्रो, माइक्रो MICRO, माइक्रो एक होता है मैक्रो, मैक्रो मीन बड़ा, माइक्रो मीन छोटा। तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स छोटे जानदार, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। ऐसे जानदारों की स्टडी को हम किस में पढ़ेंगे?
माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, सच एज़ लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, सम फंजाई, सम एल्गी एटसेट्रा। इस लेक्चर के बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में होगा। अभी तक जो मैंने आपको करवाया वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था, जिसमें हमने बेसिक साइंस के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, और आज हमने अपनी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में होगा। थैंक यू सो मच।